जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज जो मैं बहुत रोचक जानकारी लेकर आया हूं वो बहन जी के शासनकाल पर लेकर आया हूं। जब बहन जी का शासनकाल आया था 2007 में और 2007 से 12 तक रहा था, उस समय साथियों हमारा गांव अंबेडकर नगर में अंबेडकर गांव में चयनित किया गया था, यानी अंबेडकर गांव में हमारा गांव आता है। तो उस समय साथियों लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे। हमारे गांव में 100 में 4-6 लोगों के थे, बाकी लोग कच्चे ही मकानों में रहा करते थे और उन लोगों की छतें पक्की नहीं थी और रास्ते गांव के कीचड़ से भरे रहते थे। तो साथियों, जब बहन जी की शासनकाल आया तो हमारे गांव में यानी पंडित समाज के लोग, जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, त्यागी समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग और जाटव समाज के लोग और वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं। तो बहन जी ने यानी कोई गांव में ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा था। हमारे गांव में 4 गांव लगते थे साथियों, जिसमें सीसी रोड का कार्य नहीं कराया गया था। और साथियों, उसके साथ साथ पानी की टंकी भी लगाई गई थी, यानी रास्ते तो हो चुके थे मगर बहन जी की सरकार के जाते जाते पानी की टंकी नहीं बन सकी थी। और पानी की टंकी अब बन तो गई मगर उसमें आज भी पानी नहीं छोड़ा जाता। और यानी जैसे घर नहीं थे, सड़कों में सीसी रोड का कार्य बहन जी ने कराया था। बहुत अच्छा लगता था, बहुत मन लगता था। और साथियों, उसी पर आज लोग मांग कर रहे हैं। ये सभी समाज के लोग कहते हैं कि बोले बहन जी का शासनकाल भाई अच्छा था। जब से बहन जी का शासनकाल गया है तब से लेकर हमारे 4 गांवों में कोई काम नहीं हो पाया है। अब हम अपना वोट बहन जी को ही देंगे। तो साथियों, मैं इसी पर कविता मैंने लिखी है और मैं आप तक पहुंचानी चाहता हूं कि बहन जी का शासनकाल कितना अनूठा है। कि माया ओ माया, माया ओ माया, पलट दे देश की काया। और समझता है समझदार, मूर्ख अभी भी समझ नहीं पाया। कि साथियों, आज जो देश बोल रहा है, जो समझदार लोग हैं, जो जान रहे हैं कि हाँ हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, वो कह रहे हैं कि माया ओ माया। और मैं कह रहा हूँ कि पलट दे देश की काया, यानी एक बार बहन जी को पीएम बनने का मौका मिल जाए तो बहन जी जैसे उत्तर प्रदेश में काम किया था ऐसे काम सारे देश में करेंगी और उससे भी अच्छे करेंगी, क्योंकि केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार से मजबूत होती है साथियों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माया ओ माया, पलट दे देश की काया। और समझता है समझदार, मूर्ख समझ नहीं पाया। गुजरे हैं जब संकट से, गुजरे हैं जब संकट से, गुजारा हो न जब पाया। आई याद हाथी की फिर से, बोले देश माया ओ माया, बोले देश माया ओ माया। कि साथियों, जब लोग संकट से गुजरे हैं, यानी बहन जी की सरकार जाने के बाद आज तक हमारे गांव में कोई काम नहीं हो पाया है, न किसानों के हित में, न मजदूरों के हित में, न गाँव का कोई विकास हो पाया है, न युवाओं को रोजगार मिल पाया है। तो साथियों, तो ज़रूरी है कि लोगों को हाथी की याद तो आएगी, क्योंकि बहन जी के शासनकाल में तो हमारे गांव में 4-4 लोग सफाई करने आते थे और आज एक ही आदमी आता है और वो भी कभी कभी आता है। कि लोग कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार होती तो पहले 4-6 आते थे, अब शायद बढ़ जाते हैं। आसपास के गाँव में और भी सफाई का काम चलता है, यानी गाँव शहर जैसे लगते थे। कि दिया सुख चैन सबको ही, दिया सुख चैन सबको ही, सभी को सम्मान दिलाया। और कभी बोला नहीं झूठ, सभी को आगे बढ़ाया। और माया ओ माया, जो पलट दे देश की काया। कि साथियों, बहन जी का जो शासनकाल था तो उस समय यानी गुंडे, मवाली, माफिया, यानी जो आज ये सपा शासनकाल में उभर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। चाहे कोई किसी भी जाति बिरादरी का होता था, न तो किसी का अपहरण होता था, न दिन में गोलियां चलती थीं, न लोगों के मर्डर किए जाते थे, न लोगों पर चाकू छुरी चलाए जाते थे। कि आज लोगों को बहन जी का शासनकाल याद आ रहा कि दिया सुख चैन सबको ही, सभी को सम्मान दिलाया। यानी चाहे कोई कितनी भी, यानी वाल्मीकि समाज का भी व्यक्ति था तो उसकी भी थाने में सुनवाई होती थी। कोई ठाकुर, पंडित, बामन, बनिया होते थे, उनकी भी सुनवाई होती थी। यानी जायज़ जो बात होती थी उसको माना जाता था और नाजायज को ठुकराया जाता था। कि दिया यानी सम्मान, यानी सबको बहन जी ने काशीराम आवास भी दिए लोगों को, महामाया पेंशन भी दी लोगों को, बालिकाओं को साइकिल भी दी, गांव में सरकारी अस्पताल बनवाने का काम किया, गांव को शहर से जोड़ने का काम बहन जी ने किया। तो आज लोगों को बहन जी की याद आ रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि दिया सुख चैन सबको ही, सभी को सम्मान दिलाया। कभी बोला नहीं झूठ, सभी को आगे बढ़ाया।
यानी बहन जी की सरकार में कभी किसानों को, जवानों को, मजदूरों को, किसी को किसी प्रकार की, हिंदू मुसलमानों को कोई पीड़ा नहीं आती थी। सब चैन से जी रहे थे। कि जिसे समझा चौकीदार हमने, मैं अपनी आप सबकी जनता की राय बता रहा हूँ, जनता की राय को मैंने कविता का रूप दिया है कि जिसे समझा था चौकीदार वो चोर निकल आया, कि ये वादे अनेकों ही लूट के देश ही खाया, माया ओ माया पलट दे देश की काया। कि लोग अब कह रहे हैं कि जिसे हमने चौकीदार समझा था वो तो चोर निकला, वो तो देश को लूटने वाला निकला, कि उसने गांव में, शहर में, कस्बों में, यानी कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जिसको परेशानी, पीड़ा में, दुविधा में नहीं डाला। यानी केवल इस देश के प्रधानमंत्री ने कागजी काम किए हैं, ज़मीनी हकीकत पर कोई काम नहीं किया है। केवल 5 किलो राशन देने के अलावा, 5 किलो राशन के बदले साथियों महंगाई भी तो दुनिया भर की बढ़ी है, बेरोजगारी भी तो दुनिया भर की बढ़ी है, कारखाने, प्लांट, फैक्ट्रियाँ भी तो बहुत सारे बंद हुए हैं। तो उससे हमको क्या लाभ जब रोजगार नहीं मिले, हमको कुत्ता समझा जाए, हमको कुत्ता जानकर टुकड़ा डाला जाए, हमको रोजगार न दिया जाए, हमको शिक्षा न दी जाए। अगर हम हिसाब लगाएं तो स्कूल की छुट्टियां भी काफ़ी हुई हैं जब से मोदी जी देश में की सत्ता पर काबिज हुए हैं, और देश में दंगे भी बहुत सारे हुए हैं, हत्याएं भी बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारे मकानों पर बुलडोजर भी चले हैं। वो हर एक बिरादरी, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग हैं, तभी तो वो लोग बहन जी की सत्ता को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माया ओ माया पलट दे जो देश की काया। कि साथियों अगर आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें साथियों, ताकि मुझको थोड़ा हौसला मिलता है, मैं आगे भी इस तरह की कविताएं आपको सुनाता रहूं, देश हित में, जनहित में, सर्व समाज के लिए। साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की जानकारियाँ आपको अगले वीडियो के माध्यम से ला सकूँ। और चलता हूँ साथियों, जय भीम। और साथियों जय भीम तो मेरा कहना इसलिए ज़रूरी बनता है, आप जय भीम से नाराज़ ना होइए, क्योंकि साथियों बाबा साहब ने जो संविधान दिया, आज उस संविधान की बदौलत ही तो इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चैनो अमन से रह रहा है। अगर संविधान में कानून न होते तो हमारे ये ज़रूरी नहीं कि ऐसी समाज के लोग गरीब होते हैं उनको ही सताया जाता है। हमारा सर्व समाज, यानी देश में हमारे जितने भी समाज है, जाति बिरादरियाँ हैं, उनमें गरीब लोग रहते हैं, उनको भी लोग सताते हैं। तो संविधान तो उनके लिए भी काम करता है, और संविधान तो साथियों अमीरों के लिए भी काम करता है, क्योंकि अमीरों की संपत्ति को जब्त न किया जाए, उनको सताया न जाए। तो साथियों संविधान का हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सभी को, और सभी को प्यार से एक बार कहना चाहिए और कि जय भीम साथियों, जय भीम। तो साथियों चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चला है साथियों। जय भीम।